हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पे 37 सब्जेक्ट्स में 495 सीट्स के लिए फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम कोई आपका होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब यही है कि यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे अगर आप नेट के जो अब की बार जून का कंडक्ट कराया गया था, जिसमें यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई थी। एक तो जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली, वही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप उनमें से किसी में अपेयर हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आपका कल रिलीज़ किया गया था, कल से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते थे। इसके साथ यहाँ पे जो अन्य पॉइंट्स हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप फुल वॉच किया कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट किया कीजिए। क्योंकि यहाँ पे कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वीडियो वॉच फुल नहीं करते हैं और बीच में ही यहाँ पे उनको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा लगता है तो कमेंट करने लगते हैं। बाकी जो थंबनेल में पॉइंट मेंशन करता हूँ वहाँ पे पॉइंट्स आपके होते हैं, या फिर यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया होगा, तो आपको जरूरी ये देखना है कि वहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है या फिर कोई और मार्क लगा हुआ है तो आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप वीडियो फुल वॉच करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स में जानकारी मैं देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको डिटेल्स में बताए जाएँ और कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए। बाकी यहाँ पे कोई गलती से कुछ छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी यहाँ पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो हम चलेंगे, और यहाँ पे चलने से पहले मैं अपनी सर्विसेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। रिसर्च प्रपोजल राइटिंग हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस की जाती है। टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी है। सिनॉप्सिस या एसओपी बनवा सकते हैं। डिसर्टेशन, अगर आप एमए पीजी के आप किसी भी सेमेस्टर के छात्र हैं, आप डिसर्टेशन राइट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। फ्लैग जो है आपका चेक एंड रिमूव भी किया जाता है। पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। किसी भी सर्विस का लाभ लेने के लिए ये हमारा नंबर दिया गया है, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये हमारे पीएचडी पीआईक्यू भी डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल साइट या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम अपने नोटिफिकेशन पे चलेंगे और बात करेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपकी यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 24-25 के लिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी विद्या विहार रायबरेली रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो कल रिलीज़ किया गया था 4/12/2024 को, और कल से एप्लीकेशन फॉर्म हम भर सकते थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। ये फिर आपका ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे। इसी को आपको कॉपी कर लेना है और आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों यहाँ पे आपकी है 20 दिसंबर 2024। इसके साथ यहाँ पे आप लेट भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेट एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो आप 3 जनवरी 2025 तक सबमिट कर सकते हैं। तब आपको फीस जो है एक्स्ट्रा 1,000 रुपये पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे 200 रुपये फीस पे करनी है। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो फीस है ये 20 दिसंबर तक एप्लीकेबल है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको प्लस यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आप यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद फॉर्म भरते हैं, तो आपको जो फीस पे करनी है वो आपको यहाँ पे 1,400 पे करनी पड़ेगी। और वहीं जो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैं उनको यहाँ पे 1,200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद फॉर्म भरेंगे। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए, अगर आप कम फीस पे करना चाह रहे हैं तो आप 20 दिसंबर से पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। कुछ अन्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए तो आप इनको चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे जो जेआरएफ जून 2024 का कंडक्ट कराया गया है, वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जो है आपका जो एडमिशन है या फिर ये जो नेट का स्कोर है, सिर्फ 1 ही साल तक वैलिड रहेगा इस यूनिवर्सिटी के अनुसार, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, इसी में इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है अटैच किया गया है, तो इसे हम देखेंगे। बाकी अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। हम नीचे चलेंगे, जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। बाकी अगर आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है स्कैन किया गया है और इसे अपलोड किया गया है स्कैन करके, और ये यहाँ पे कंटेंट जो दिया गया है आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो ये आप रीड करेंगे। और यहाँ पे ये बताया कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी सेकेंड यानी नेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कैटेगरी थर्ड तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तीनों में यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे फेलोशिप सिर्फ जेआरएफ को मिलेगी। और यहाँ पे जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड उनको यहाँ पे इस अनुसार तो नहीं फेलोशिप मिलेगी, लेकिन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको यहाँ पे अगर एडमिशन ले लेंगे तो 8 से 12 हज़ार रुपये तक के फेलोशिप मिल जाएगी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूल एंड रेगुलेशन होता है, जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट जो है पे किया जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे जेआरएफ होंगे तो जो आपको जेआरएफ की फेलोशिप है वो तो मिलेगी ही। ये आपके यहाँ पे दिया गया है, यही 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें, बात करें अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो ये आपके यहाँ पे बताया कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो पहले जेआरएफ को दी जाएगी, देन नेट को, और देन यहाँ पे पीएचडी एडमिशन ओनली वालों को यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। नहीं, ये ऑर्डर दिया गया, इसी ऑर्डर में आपका एडमिशन होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे जो जेआरएफ है उनको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी सेकंड है उन कैंडिडेट्स को सेकंड, ये जो आपका वेटेज दिया गया है 70 एंड 30 का वेटेज दिया गया है, जिसमें 70% वेटेज आपके नेशनल लेवल का जो टेस्ट है उसके स्कोर का रहेगा, और 30% जो वेटेज है वो आपके यहाँ पे इंटरव्यू का रहने वाला है। इसके लिए यहाँ पे देन आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपका स्कोर है वो आपका यहाँ पे रखा जाएगा, और उसके बाद आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, देन आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट्स दिए गए हैं आपके पीएचडी से संबंधित, जो भी आपका इंटरव्यू है उसके संबंधित यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है। ये एडमिशन फॉरेन स्टूडेंट्स का है तो इसे हम स्किप करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके दिए गए हैं तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी है तो ये यहाँ पे नंबर दिए गए, इन पे कॉल करके, या फिर यहाँ पे एक ईमेल भी दिया गया, इस पे ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, साथ ही यहाँ पे नीचे एलाइड सब्जेक्ट भी दी गई हैं यहाँ पर, उनमें अगर नेट क्वालिफाई हैं तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं इस मेन सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अन्य जब कैटेगरी SC ST EWS की सीट्स मेंशन की गई हैं, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे OBC की कोई सीट नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है यहाँ पे 50% दिया जाता है, तो यहाँ पे 50% वेटेज जो है वो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स को और ST के कैंडिडेट्स को मिलता है। बाकी 50% जो रिजर्वेशन रहता है वो यहाँ पे अनरिजर्व OBC और EWS को रहता है। बाकी यहाँ पे जो ये अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स हो जाती हैं, यहाँ पे OBC का यहाँ पे कोई भी कोटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस की यहाँ पे 29 सीट हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस की 29 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 8 सीट हैं, जूलॉजी की आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 सीट हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ की आपकी 15 हैं, सोशोलॉजी में आप देखेंगे तो 7 सीट हैं, हिस्ट्री की आपकी 9 हैं, पॉलिटिकल साइंस की आपकी 19 सीट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप यहाँ पे 4 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप यहाँ पे 12 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में आप 11 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में 33 सीट के लिए, यहाँ पे आप मैनेजमेंट में फॉर्म भर सकते हैं 27 सीट के लिए, केमिस्ट्री में आप भर सकते हैं 22 सीट के लिए, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 सीट हैं, फिजिक्स की आपकी यहाँ पे 12 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपकी 10 सीट हैं, एजुकेशन की आपकी यहाँ पे 27 सीट हैं, हॉर्टिकल्चर की आपकी यहाँ पे 20 सीट हैं, और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो 11 सीट हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की बात करें तो 9 सीट हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करें तो 12 हैं, लॉ की आपकी यहाँ पे 12 हैं, हिंदी की आपकी 14 सीट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 21 हैं, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की आपकी यहाँ पे 16 सीट्स हैं, संस्कृत एंड वैदिक स्टडीज़ की आपकी 7 सीट हैं, योगा की आपकी 14 सीट हैं। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये एक इसका अदर कैंपस है, जहाँ पे सीट जो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज की हैं वो भी मेंशन की गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 14 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 14 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 14 हैं, और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपकी 8 सीट हैं। टोटली 460 सीट हैं, बाकी ये कैटेगरी वाइज सीट दी गई हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप ये देखेंगे, ये आपकी सीट दी गई हैं, जो सैटेलाइट सेंटर है अमेठी में उसकी सीट्स यहाँ पे अलग मेंशन की गई हैं। तो कॉमर्स के यहाँ पे 4 हैं, हिस्ट्री में आपकी 7 हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 9 हैं, कंप्यूटर साइंस के 8 हैं, सोशोलॉजी की 2 हैं और इंग्लिश की 5 हैं, टोटल 35 सीट यहाँ पे हैं। तो ये आपके ये एक अलग सेंटर है जहाँ पे मेंशन किया गया है, बाकी ये आपकी सभी सीट्स हैं, और यहाँ पे आप चेक करके लगभग 495 सीट्स हैं जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आए पीएचडी की फ़ीस की बात करें तो ये पीएचडी की फ़ीस मेंशन की कि जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो ये आपको पीएचडी की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई तो आप इसे रीड कर सकते हैं, और वेटेज मैंने आपको बताया कि 70 एंड 30 का वेटेज रहेगा। बाकी ये रूल्स एंड रेगुलेशन साथ ही यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू है उसमें कैसे आपको वेटेज दिया जाएगा, कितने नंबर आपके यूजी पीजी के ऐड किए जाएंगे वो भी यहाँ पे नीचे बताया गया है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वेटेज दिया गया है। आपके एकेडमिक का 5 मार्क्स मिलेगा, जिसमें आप बैचलर के जो भी परसेंटेज हैं उसको मल्टीप्लाइड 2 किया जाएगा, बाकी यहाँ पे 100 से भाग किया जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक के मार्क्स, जिसमें आपके बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के, और यहाँ पे अगर आप 4 ईयर का बैचलर है तो उसके भी यहाँ पे मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ये आपकी फेलोशिप का दिया गया 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे आपको मिलेगा, और बाकी ये आपका दिया गया रिसर्च प्रपोजल का 5 मार्क्स रहेगा, और पर्सनल इंटरेक्शन का 10 मार्क्स रहेगा। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे ये 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू जो है, उसमें आपके एकेडमिक और इंटरव्यू और ये पर्सनल इंटरेक्शन सब कुछ दिया गया है। तो ये 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है। तो इसके आधार और प्लस यहाँ पे जो आप नेट में स्कोर जो आपने गेन किया है उसका 70% वेटेज मिल के आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बाकी जो जेआरएफ के कैंडिडेट्स हैं उनका 100% वेटेज के आधार पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसी आधार पे सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी 10% सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई हैं, और जो भी बाकी बची सीट्स हैं, 40% जो बची सीट्स हैं वो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी जाती है, जिसमें यहाँ पे अगर आप यू अनरिजर्व हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो आप भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये सीट्स आपके दी गई हैं। यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो आप इनको चेक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, बताया गया है कि एलाइड सब्जेक्ट में अगर आपकी किस सब्जेक्ट में आपका क्या कोड है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई, साथ यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट भी दी गई होंगी, जैसे कि आप ये देखेंगे। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस में है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री में, तो आप एनवायरमेंटल साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया है। तो ये कोड यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। और जब ये आपका जो यूजीसी नेट का कोड है वही कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप इनमें अपेयर हुए हैं, इस नेट का क्वालिफाई हुए हैं, तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी वही बेसिक एलिजिबिलिटी है, 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलता है। ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वही फिर से रिपीट किए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे एफिडेविट की बात हो रही है तो आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे जो भी आपके पीएचडी से संबंधित लगभग पॉइंट्स जो थे मैंने सभी आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर एक आध पॉइंट छूट गया है तो आप फॉर्म भरने से पहले उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिंक दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन में आप आएंगे तो यहाँ पे सामर्थ स्टूडेंट लॉगिन दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ से न्यू यूज़र हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ये सब आपको डाल के अपना लॉगिन कर लेना है, देन फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये लिंक दिया गया है तो आप इसे चेक कर लीजिए, इसी पे आप क्लिक करके फॉर्म आप अपना भर पाएंगे। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है, और यहाँ पे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स थे वो लगभग सभी बता दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।